हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। ठंडी तो बढ़ चुकी है, आपको मालूम है, और बिहार के कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नया समय सारणी निर्धारित कर दिया गया है। कल शाम तक कई जिलों से लेटर मुझे प्राप्त हुआ था। हालांकि मैक्सिमम जगहों पर केंद्र 3.5 घंटे के आसपास चल रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अजीबोगरीब और बिल्कुल अलग खबर दिखाई देने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि हर बार कई जगहों से शिकायत आती है और मुझे खबर भी प्राप्त होती है कि आंगनवाड़ी सेविका से प्रताड़ित करके अवैध वसूली जो है वो महिला पर्यवेक्षिका या फिर आईसीडीएस ऑफिस के द्वारा किया जाता है। हालांकि मामले को जांच पड़ताल में भेजने के बाद उसका एक्चुअल दोषी कौन है ये नहीं मालूम चल पाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक बड़े ही अजीबोगरीब खबर देखने को मिलेगी। पूर्वी चंपारण जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में एक महिला पर्यवेक्षिका को पोषाहार वाउचर पास करने के क्रम में निगरानी विभाग को जो है आंगनबाड़ी सेविका के परिवार वाले ने सूचना दी थी और पटना से निगरानी विभाग आकर के छापेमारी करके 4,000 रुपए घूस लेते हुए महिला पर्यवेक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर महीने का लिस्ट भी उन्होंने ये देखा, निगरानी विभाग ने, जैसे कि खबर प्रकाशित किया गया है कि नवंबर महीने के टीएचआर वेतन में किस सेंटर से पैसा आया नहीं आया उसका लिस्ट भी उन्होंने देखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि छापेमारी में पकड़ जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी और जो लिस्ट था जिसमें हर एक सेंटर का जो डिटेल डाटा था कि कहां से पैसा आया नहीं आया वो निगल गई, यानी कि उनको सामने उन्होंने खा लिया। ये बहुत ही अजीबोगरीब खबर है और शायद मेरे अनुभव में पहली कार्रवाई है कि निगरानी विभाग के द्वारा सीधे एलएस को गिरफ्तार किया गया है। चलिए इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है आगे हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली बिहार से जितने भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आईसीडीएस कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और अब तक के मेरे अनुभव में जब से 3-4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा पहला मामला देखने को मिला है कि निगरानी विभाग ने सीधे ऑफिस में पहुँच करके यहाँ पर छापेमारी की और रंगे हाथों लेडी सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षिका को पकड़ के ले गई, क्योंकि वो अवैध वसूली कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूर्वी चंपारण जिले यानी मोतिहारी के केसरिया प्रखंड की खबर है। लिखा गया केसरिया में 4,000 रुपये घूस लेते एलएस को निगरानी ने रिश्वत की राशि के साथ दबोचा है, यानी कि ऑन द स्पॉट ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर कहाँ से कंप्लेन गए थी निगरानी विभाग को और किस प्रकार निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर जो है महिला पर्यवेक्षिका को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस पूरे कार्रवाई पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि सेविकाओं से प्रताड़ित करके अवैध वसूली की जाती है। लिखा गया है कि विजिलेंस टीम यानी निगरानी विभाग ने आईसीडीएस के केसरिया में पदस्थापित महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को कार्यालय से रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया, यानी कि ऑफिस में ही गिरफ्तारी हुई है। कुछ आवश्यक कागजात व हर आंगनवाड़ी सेंटर से वसूले जाने वाली कमीशन की जानकारी से संबंधित लिस्ट बरामद की गई है। हालांकि कार्रवाई के क्रम में आरोपी एलएस ने नवंबर माह के प्रत्येक सेंटर से वसूली जाने वाली कमीशन की राशि से संबंधित लिस्ट को वो निगल गई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना बड़ा मामला है। डिपार्टमेंट को जो निगरानी विभाग है छापेमारी करने जब उन्होंने एलएस को पकड़ा तो हर महीने किस सेंटर से कितना पैसा आया नहीं आया उसका लिस्ट बरामद किया गया। लेकिन नवंबर महीने का यानी पिछले महीने का लिस्ट जो है, जो सेंटर से पैसा आया था, उस लिस्ट को एलएस जो है खा गई, यानी वो निगल गई। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी को सीएचसी में मेडिकल जाँच कराई और अपने साथ ले गई। देखिए निगरानी विभाग की जो टीम जो है वो सीधे सीधे पटना लेकर के जाती है। निगरानी विभाग का अपना थाना होता है, अपनी प्रक्रिया होती है, और इसमें अगर कोई रंगे हाथ घूस लेते हुए या अवैध वसूली करते हुए पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई इस एलएस के साथ हो चुकी है जो बीच में आपको दिखाई दे रही हैं। इनका वीडियो भी मेरे पास आया हुआ था जहाँ पर ये रोते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि वीडियो शेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पर आखिर शिकायत कैसी थी। 4,000 रुपये महिला पर्यवेक्षिका को जो है लेते हुए, अवैध घूस लेते हुए पकड़ा गया है। मामले के परिवादी बनकट माफी के जनार्दन प्रसाद कुशवाहा ने निगरानी थाना में 2 दिसंबर को यानी आज से लगभग 15-16 दिन पहले आवेदन दिया था। और जिन्होंने शिकायत की थी उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी जो है केंद्र संख्या 141 की सेविका है,
उनसे पोषाहार के 13,500 रुपये वाउचर पास कराने के एवज में 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। और इस रिश्वत की मांग जो की गई थी, कई बार ऐसी खबरें आती है कि सेविकाओं को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते इन्होंने जाकर के पटना के निगरानी थाने में शिकायत की होगी और उसके बाद निगरानी विभाग की टीम आकर के वेरीफाई करती है कि मामला जो है वो छापेमारी करने लायक है या नहीं है। मामला सही पाए जाने के बाद जो है वो जाल बिछाती है और सीधे सीधे पैसा जो है वो ऑफिस में लेते हुए और लिस्ट के साथ यहाँ पर पकड़ा गया एलएस का आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। कई जगह जो है यहाँ पर इनके संबंध में जो खबर प्रकाशित की गई है, जैसे कि यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि विजिलेंस टीम के साथ गिरफ्तार महिला पर्यवेक्षिका जो बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देख पा रहे हैं चूँकि महिला को गिरफ्तार करना था तो महिला यहाँ पर कर्मचारी भी विजिलेंस की ओर से आई हुई थी। लिखा गया है कि 4,000 रुपये रिश्वत लेते पर्यवेक्षिका गिरफ्तार, पोषाहार मद का वाउचर पास करने के एवज में रिश्वत ले रही थी। और यहाँ भी वहीं लिखा गया है कि जब कार्रवाई हुई तो नवंबर महीने में किस केंद्र से कितना पैसा आया उसका लिस्ट जो है वो निगल गई और खा गई। 13,500 रुपये के जो वाउचर था पोषाहार वाउचर, उसको पास करने के लिए यहाँ पर 4,000 रुपये जो है वो अवैध वसूली यानी कि घूस की यहाँ पर जो है की जा रही थी। इसके बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। तो ये जो चीज़ है शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई, यानी कि कल ही ये कार्रवाई हुई है। विजिलेंस टीम में इंस्पेक्टर थी, इसके अलावा एएसआई, महिला सिपाही और कई अधिकारी पदाधिकारी पटना से आए हुए थे और सीधे जो है ये ले करके पटना चले जाते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? पहली बार मेरे अनुभव में ऐसी कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई जो है डायरेक्ट हुई है और सीधे सीधे पकड़ी गई है। अब इसमें कोई स्पष्टीकरण या फिर जांच पड़ताल वाली बात नहीं होती है। कई बार हमें खबर मिलती है कि यहाँ पर ये शिकायत रहती है आंगनबाड़ी वर्कर्स की कई लोगों की कि ये अवैध वसूली होती है, लेकिन यहाँ पर अवैध वसूली लेते हुए गिरफ्तार किया गया और लिस्ट भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सीधे एलएस के साथ ये कार्रवाई की गई है। तो जिस प्रकार आपने ये पूरी खबर देखी, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं से जो खबर आती है कि सेविकाओं को प्रताड़ित किया जाता है, अवैध वसूली की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से जांच पड़ताल हो, मामले की तह तक जाया जाए तो उसमें सत्यता जरूर दिखाई देगी। क्योंकि ऐसा होते हुए एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए हमने देख लिया। क्योंकि सेविका के हस्बैंड के द्वारा जो है निगरानी थाने को सूचना दी गई थी कि इस प्रकार प्रताड़ित करके 4,000 रुपये अवैध वसूली जो है एलएस के द्वारा की जा रही है। और इनका वीडियो भी हमें प्राप्त हुआ था जहां पर वे फुट फुट कर रोते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी जो सेवा कार्यकाल जो बचा हुआ है, जो बचे उसका क्या होगा और किस प्रकार इनसे जो है जवाब सवाल किया जाता है और आगे क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी, सीधे पटना से होती है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से केंद्र चला रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।